वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ जेई पीवाईक्यू सीरीज। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्यूरेसी बेस्ड क्वेश्चंस पे हम डिस्कस किए पीवाईक्यूज। इस लेक्चर में हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो है आज का डायमेंशनल एनालिसिस का जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एक एजर्शन है, एजर्शन देखो क्या है। एजर्शन ए इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप depends on the surface tension S if the density of the liquid is P यानी रो चाहिए था एक्चुअली वहां पे, radius of the drop is R, then T equal to K, वो उसका पावर नहीं है ना, मतलब रूट नहीं है, वो के बाहर है, के मल्टीप्लीकेशन में है, स्क्वायर रूट ऑफ रो आर क्यूब यानी डेंसिटी इंटू आर क्यूब अपॉन एच टू द पावर 3/2 इज डायमेंशनली करेक्ट वेयर के इज डायमेंशनलेस। के एक डायमेंशनलेस चीज है। ओके, और रीजन है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी गेट आरएचएस हैव डिफरेंट डायमेंशन देन दैट ऑफ द टाइम पीरियड। टी यानी टाइम पीरियड है। चलो ठीक है, इसको चेक करते हैं, है ना। जो आरएचएस है, एलएचएस में क्या है, टाइम, है ना। तो एलएचएस के डायमेंशन क्या आएंगे, टाइम के डायमेंशन है m0 l0 t1। ठीक है, टाइम के डायमेंशन यानी एलएचएस का डायमेंशन हमारे पास में आ गया। अब आरएचएस के, ये एलएचएस के हो गए, है ना। अब आरएचएस का डायमेंशन, ठीक है ना। अब आरएचएस क्या है, के है। के का तो कोई डायमेंशन है नहीं, है ना। अब अंदर में है ना रूट, रूट यानी क्या होता है, टू द पावर 1/2। तो देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, आरएचएस को पहले लिख लेता हूं, रो टू द पावर 1/2 आर टू द पावर 3/2, क्योंकि रूट है ना, अपॉन एस का पावर ऑलरेडी 3/2 है और उसको 1/2 और लगेगा रूट का, मतलब एस का पावर कितना हो जाएगा, 3/4। अब डायमेंशंस निकालेंगे हर एक टर्म के, तो क्या आ जाएंगे, डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी, अब वो डायरेक्ट लिखता हूं। डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी होते हैं m1 l-3, है ना, टू द पावर 1/2। रेडियस का डायमेंशन होता है l1, ये लिखता ही नहीं हूं, बाकी क्या mm क्यों लिखना है ना, l1 टू द पावर 3/2 अपॉन सरफेस टेंशन के डायमेंशन क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन का डेफिनेशन क्या था, फोर्स अपॉन लेंथ। तो उसके डायमेंशन आते हैं m1 l0 आता है उसमें t टू द पावर -2 आता है ना, और उसका पावर क्या है 3/4। अब इसको सॉल्व किए, देखो क्या आता है, m टू द पावर 1/2 l टू द पावर -3/2, है ना, ये पहले वाले का, ये l टू द पावर 3/2 दूसरे वाले टर्म का। नीचे में क्या आ गया, m टू द पावर 3/4 t टू द पावर कितना आएगा, -3/2 आ जाएगा, है ना, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो m का पावर कितना आ जाएगा, डिवीजन में पावर्स का सब्ट्रैक्शन, है ना। तो 1/2 -3/4, l का पावर कितना, -3/2 +3/2, t का पावर माइनस का प्लस ऊपर चला गया, है ना। तो सॉल्व किए तो कितना आ गया, ये m टू द पावर 1/8 आ जाएगा। नहीं नहीं, ये कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 1 - 3/4, है ना। तो इसको 2 किए, इसको 2 किए, तो ये हो गया -1/4, है ना। l टू द पावर 0 t टू द पावर 3/2, है ना। ये RHS का डायमेंशन है। LHS का डायमेंशन क्या है, m0 l0 t1। RHS का डायमेंशन m टू द पावर -1/4 l टू द पावर 0 t टू द पावर 3/2। मतलब दोनों जो साइड्स है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है ना। मतलब assertion is false and reason is true. So assertion is false, reason is true. Correct answer is option D. Next question states that the dimensions of b square upon mu naught will be if mu naught is permeability of free space and b is magnetic field. हाँ, एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस जो इस तरीके के हैं मैं वो उन चैप्टर्स, पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करूंगा, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इस सीरीज में, इस पीवाईक्यू के ये वाले लेक्चर के सीरीज में मैंने इंक्लूड किया है। भले ही मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसीलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व होता है। नाउ वी नो दैट बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट, ये जो टर्म है ये आती है हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट वाली चीज में, विच इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक फील्ड में
एनर्जी डेंसिटी का जो टर्म है, एनर्जी डेंसिटी यानी स्मॉल यू, दैट इज हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ठीक है, तो विच मीन्स दैट बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट के डायमेंशन वही है जो एनर्जी डेंसिटी के हैं। एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशन क्या आएंगे, एनर्जी का डायमेंशन क्या, m1 L2 T-2। हमेशा याद रखो फोर्स के डायमेंशन याद रखना है, m1 L1 T-2, ये बाय हार्ट कर लो। बाकी डायमेंशन टाइम पे डिराइव करो, लेकिन फोर्स और वर्क या फिर एनर्जी के डायमेंशन ये तुम याद करके चले जाओ, मेरा सजेशन है, क्योंकि ये 2 डायमेंशन से सारे डायमेंशन निकाल सकते हैं अपन, बहुत सारे डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ये 2 डायमेंशन बाय हार्ट कर लो, पहले तो याद कर लो इनको। ठीक है, और वॉल्यूम के डायमेंशन क्या है, L3। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, m1 L-1 T-2, है ना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट कंसिडर द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज गिवन बाय eta is equal to alpha beta upon sin theta log to the base e beta x upon kt, where alpha and beta are constant. If t is the temperature, k is Boltzmann's constant, theta is angular displacement, and x has dimensions of length, then choose the incorrect option, है ना। अब यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करने के लिए, अब क्योंकि चारों ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन सॉल्व करके देखना पड़ेगा अपने को, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो अपने को याद होना चाहिए। ये जो लॉग दिख रहा है, लॉग के अंदर ये जो टर्म दिख रही है ना, हमको पता है कि लॉग के अंदर एक नंबर आता है, और नंबर के डायमेंशन, प्योर नंबर के डायमेंशन क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं, दोज आर डायमेंशनलेस, है ना। यानी इसका मतलब ये है कि जो बीटा एक्स अपॉन के टी है, इसका डायमेंशन अगर निकालू मैं तो वो आना चाहिए m0 L0 T0। ठीक है, नाउ एक एक करके अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे डायमेंशंस ऑफ बीटा इनटू डायमेंशंस ऑफ एक्स, क्या है L1। अब डायमेंशंस ऑफ के यानी क्या है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट का डायमेंशन कैसे याद रखेंगे, है ना। बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट का तुमको यूनिट याद आना चाहिए, यूनिट क्या है, जूल पर केल्विन, है ना। जूल पर केल्विन ये यूनिट है, और जूल यानी क्या, वर्क है, वर्क का यूनिट है ना। तो उसके डायमेंशन क्या हो गए, m1 L2 T-2, और केल्विन यानी टेम्परेचर है, तो वो थीटा टू द पावर -1, है ना। और आगे टी है, सॉरी -1 चाहिए था यहाँ पे, ये समझ गया ना, -1, और आगे ये, तो ये हो गया m0 L0 T0। ठीक है, अब ये टेम्परेचर तो कैंसिल ही हो गया डायरेक्टली, है ना। L टू द पावर -1 नीचे आ गया, तो बीटा अपॉन m1 L1 T-2 इज इक्वल टू m0 L0 T0। ये इधर चला गया, तो बीटा के डायमेंशन किसके हो गए, बीटा के डायमेंशन कितने हो गए, m1 L1 T-2। लेकिन m1 L1 T-2 अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताइए ये किसके डायमेंशन होते हैं, फोर्स के। सो पहला जो ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट, डायमेंशंस ऑफ बीटा इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के ऑप्शंस की। आगे के ऑप्शन में अल्फा, एक्स, ईटा और थीटा है। अब तुमको एक और चीज यहाँ पे पता होनी चाहिए, वो क्या, कि ये जो ईटा है ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी हमेशा 2 सेम क्वांटिटीज की रहती है, जैसे एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन में अपन हीट अपॉन हीट ही लेते थे, या हीट अपॉन वर्क लेते, हीट और वर्क के यूनिट सेम है, तो एफिशिएंसी इज एक्चुअली डायमेंशनलेस क्वांटिटी, है ना। और ये जो साइन थीटा है ये भी क्या है, डायमेंशनलेस है, और लॉग आ गया तो ये जो पूरा है ये भी क्या है, डायमेंशनलेस है। तो वी कैन से दैट, है ना, वी कैन से दैट एफिशिएंसी ऑफ ईटा इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ अल्फा, एफिशिएंसी ऑफ बीटा अपॉन एफिशिएंसी ऑफ साइन थीटा। ये लिख सकते हैं, क्योंकि आगे तो नंबर है, अब इन दोनों का तो डायमेंशन है ही नहीं, है ना। यानी वी कैन से दैट डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड डायमेंशन ऑफ बीटा दैट इज इक्वल टू m0 L0 T0। ऐसा कोई ऑप्शन बेटर है क्या, यानी डायमेंशंस ऑफ अल्फा दोज आर 1 अपॉन डायमेंशंस ऑफ बीटा, है ना, 1 अपॉन है ना, क्योंकि ये आ गया ना m0 L0 T0 आ गया, यानी डायमेंशंस ऑफ अल्फा आर 1 अपॉन डायमेंशंस ऑफ बीटा, यानी अल्फा और बीटा के डायमेंशन सेम नहीं है। यानी एक्चुअली ये ऑप्शन हमारे लिए, क्योंकि इनकरेक्ट चूज करने बोला है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हियर, ये इनकरेक्ट है ना, ये इनकरेक्ट है। सर बाकी के भी चेक कर लेने का क्या, ठीक है चलो बाकी के भी चेक कर लेते हैं, इससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ अल्फा टू द पावर -1 x इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी,
ठीक है, देखो अब अल्फा टू द पावर -1 का डायमेंशन क्या आएगा, तो अल्फा का डायमेंशन क्या है 1 अपॉन बीटा का डायमेंशन क्या, m1 l1 t-2 फोर्स के डायमेंशन है ना। तो इसका उल्टा कर दिया अपन ने, अल्फा टू द पावर -1 के डायमेंशन क्या आएंगे, उसका उल्टा m1 l1 t-2 है ना। अब अल्फा टू द पावर -1 को अगर x से मल्टीप्लाई किया यानी लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो m1 l2 t-2 आता है ना। और ये किसके डायमेंशन है, एनर्जी के। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है ना। दूसरा क्या है, डायमेंशंस ऑफ ईटा टू द पावर -1 सी ऑप्शन इनटू sin थीटा इज सेम एज दैट ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज को देखते हैं, है ना। अब यहां पे हम लोग अगर देखेंगे तो यहां से हम लोगों को क्या समझने मिलता है कि डायमेंशंस ऑफ ईटा एंड डायमेंशंस ऑफ sin थीटा शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड डायमेंशंस ऑफ बीटा, है ना। ईटा इंटू साइन थीटा के जो डायमेंशंस है वो किसके इक्वल होने चाहिए, अल्फा बीटा के, है ना। तो एक्चुअली ये चाहिए था ईटा टू द पावर -1 नहीं चाहिए था, नहीं तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है, ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक होगा बुक का, है ना। तो बेसिकली ये भी करेक्ट है, तो अगर इनकरेक्ट दो होंगे तो मल्टीपल वाला रहता तो दोनों इनकरेक्ट रहते थे, सी और डी इनकरेक्ट रहते थे, लेकिन जेई मेन का क्वेश्चन है तो वहाँ पे मल्टीपल इनकरेक्ट वाले मल्टीपल करेक्ट वाले नहीं होते, है ना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एक्चुअली। वहां पे करेक्शन कर लो, ईटा टू द पावर -1 नहीं चाहिए था, ईटा साइन थीटा चाहिए था। समझ में आया। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन थर्ड। Now next question states that an expression of energy density is given by U is equal to alpha upon beta sin bracket में alpha x upon kt where alpha beta are constant, x is displacement, k is Boltzmann's constant and t is temperature। अरे ये तो पिछले क्वेश्चन जैसे ही हो गया, है ना। बस पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था बीटा था, है ना। तो जो बीटा के डायमेंशन है वो अल्फा के हैं, सेम सॉल्विंग है तो मैं वापस से सॉल्व नहीं करूंगा। तो अल्फा के डायमेंशन डायरेक्ट लिख लेते हैं। अल्फा के डायमेंशन क्या थे, फोर्स के डायमेंशन थे, वो थे m1 l1 t-2। ठीक है, ये आ गया अल्फा के डायमेंशन। ठीक है, अपने को निकालना है बीटा के डायमेंशन। तो हम लोगों ने अल्फा के डायमेंशन वैसे ही निकाले जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में बीटा के डायमेंशन निकाले थे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशन अपन ने पहले क्वेश्चन में निकाले थे, एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशन सॉरी दूसरे क्वेश्चन में, और एनर्जी डेंसिटी के डायमेंशन आए थे m1 l-1 t-2। ठीक है, वो अपन ने सेकेंड क्वेश्चन में निकाले। तो अपने को बीटा के डायमेंशन निकालने है ना। तो डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन डायमेंशन ऑफ बीटा, क्योंकि आगे तो साइन है, साइन का कोई डायमेंशन नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डायमेंशंस नहीं होते हैं। ओके, तो व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ बीटा, डायमेंशंस ऑफ बीटा आर डायमेंशंस ऑफ अल्फा अपॉन डायमेंशंस ऑफ u, है ना। डायमेंशन ऑफ अल्फा क्या है, अल्फा के डायमेंशन क्या है m1 l1 t-2 अपॉन व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ u m1 l-1 t-2। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो डायमेंशंस ऑफ बीटा l2 आ गए, है ना, m0 l2 t0। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। इफ मोमेंटम p, एरिया a एंड टाइम t कैपिटल T आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, वैसे फंडामेंटल क्या है mlt, लेकिन उन्होंने क्या बोला है अभी फंडामेंटल क्या लेना है pat, then the dimensional formula for coefficient of viscosity is, अब coefficient of viscosity है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स वाले फॉर्मूले में आते हैं, और व्हाट इज दैट फॉर्मूला, F इज इक्वल टू इटा a dv बाई dx, है ना, ये फॉर्मूला है। तो इटा का फॉर्मूला क्या हो गया, F dx अपॉन a dv, है ना। अब एक काम करेंगे, क्योंकि मोमेंटम आया, मोमेंटम कब आता है जब फोर्स को तुम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे dt का एडजस्टमेंट करेंगे, dt dx अपॉन a dt dv। ठीक है, अब यहां से देखो, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं आगे, देखो F इंटू डी टी इज मोमेंटम P, dx अपॉन a
डी टी इंटू डी वी यानी टाइम इंटू वेलोसिटी इज अगेन डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी क्या, dx, dx dx कैंसिल, तो इट इज मोमेंटम अपॉन एरिया। तो व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ ईटा, मोमेंटम का 1 p टू द पावर 1, a टू द पावर -1 एंड टाइम तो है नहीं मतलब t टू द पावर 0, तो इसका आंसर आ गया p1 a टू द पावर -1 t टू द पावर 0, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट इन वंडरवॉल्स इक्वेशन, वो इक्वेशन दिया है p प्लस a बाई वी स्क्वायर, ब्रैकेट में v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, p यानी प्रेशर है, v इज वॉल्यूम, r इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और t टेम्परेचर है। द रेशियो ऑफ कांस्टेंट्स a बाई b डायमेंशनली इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे कंसेप्ट ये यूज हो रहा है कि तुम सेम तरीके की क्वांटिटी में सेम तरीके की क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, तुम मास में मास ऐड करो, है ना, लेंथ में लेंथ ऐड करो, टाइम में टाइम ऐड करो, तुम 1 किलो प्लस 2 किलो आंसर 3 किलो आएगा, है ना। तुम मास में टाइम ऐड नहीं कर सकते, 1 किलो प्लस 2 घंटे इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, ऐसा होएगा क्या, नहीं 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 नहीं, हम सेम तरीके की क्वांटिटी में सेम तरीके की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अब वो यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है देखो, जैसे अब यहाँ पे बात करते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर। इसका मतलब क्या है, ये पूरा जो टर्म है अल्फा अपॉन सॉरी ए अपॉन वी स्क्वायर, ये पूरा का पूरा टर्म क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, प्रेशर, है ना। तो वी कैन से दैट अल्फा अपॉन वी स्क्वायर, है ना, अल्फा अपॉन वी स्क्वायर, इसके डायमेंशन किसके इक्वल होना चाहिए, प्रेशर के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। पहली बात समझी, क्योंकि वो पूरा टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर। सेम अपन बाजू के टर्म के लिए बात कर सकते हैं, ये टर्म के लिए बात कर सकते हैं। v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम, उसमें से तुम b माइनस कर रहे हो, यानी b भी क्या रिप्रेजेंट करना चाहिए, वॉल्यूम, यानी जो b के डायमेंशंस है वो किसके डायमेंशंस होना चाहिए, वॉल्यूम के। अब एक काम करते, इसको इधर फेंक देते, तो अल्फा के डायमेंशन किसके आ गए, प्रेशर इंटू वॉल्यूम के स्क्वायर के आ गए, ठीक है, वॉल्यूम के स्क्वायर के। तुमको बोला है अल्फा अपॉन बीटा के डायमेंशन किसके डायमेंशन रहते हैं, तो वो रहते हैं प्रेशर इंटू वॉल्यूम के स्क्वायर के अपॉन वॉल्यूम के। वॉल्यूम एक कट जाएगा तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेशर इंटू वॉल्यूम के डायमेंशन। तो अल्फा अपॉन बीटा ये रिप्रेजेंट करता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम। समझ में आया, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, है ना, सिंपल। हाँ, अब इसमें और क्या पूछ सकते थे, मैं ये भी अभी क्लियर कर देता हूं। प्रेशर इंटू वॉल्यूम ये एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी। तो अगर पूछते थे अल्फा अपॉन बीटा के डायमेंशन किसके इक्वल है, तो किसके इक्वल है, एनर्जी के, क्योंकि 3/2 पीवी एनर्जी आती थी ना, काइनेटिक एनर्जी, है ना। वैसे ही ये एक क्वेश्चन से हमारा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट द एसआई यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज पास्कल सेकेंड, किसी का यूनिट है पास्कल सेकेंड। ओके, जिस किसी का होगा अपन बाद में देखेंगे उसके बारे में। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी विल बी, अपने को डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। अब पास्कल यानी क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी वो क्वांटिटी का जो यूनिट है ना, वो क्वांटिटी का यूनिट, लेट अस से दैट क्वांटिटी इज एक्स, है ना, वो क्वांटिटी क्या है, एक्स है, तो उसका यूनिट क्या है, पास्कल सेकेंड। पास्कल यानी क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। अब न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स, मतलब वो क्वांटिटी के जब डायमेंशन निकालेंगे तो ऊपर किसके डायमेंशन है, फोर्स के, फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं, m1 l1 t-2, है ना। आगे क्या है, सेकेंड, सेकेंड यानी टाइम, यानी कि उसके डायमेंशन क्या हो गए, t1 अपॉन नीचे क्या है, मीटर स्क्वायर यानी l2। तो क्वांटिटी के डायमेंशन अगर सॉल्व किए m1, अब देखो l की बारी, l ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो कितना हो गया l -1 -2 + 1 -1, तो डायमेंशन हो गए m1 l -1 t-1। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Next question states that an expression for the dimensionless quantity p is given by p is equal to alpha upon beta log to the base e kt upon beta x, where alpha and beta are constants, x is distance, k is Boltzmann's constant and t is temperature। देख रहे हो विनोद कि यही क्वेश्चन कितना बार बार रिपीट हो रहे हैं। 2022 में पता नहीं ऐसा क्या रिपीट किया उन लोगों ने, ऐसे क्वेश्चंस रिपीट कैसे किए, है ना। यही चीज अभी अपन ने 2 बार सॉल्व कर लिया है पिछले 2 क्वेश्चंस में, है ना, पहले 2 क्वेश्चंस में सॉल्व कर लिया है ना। तो हम लोगों ने यहाँ से देखा था कि जो बीटा के डायमेंशन है, ओके, उसमें उल्टा था, है ना, उसमें उल्टा था, लेकिन चीज तो वही है ना। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, है ना। तो डायमेंशन ऑफ के इंटू डायमेंशन ऑफ टी अपॉन डायमेंशन ऑफ बीटा इंटू डायमेंशन ऑफ एक्स, ये होना चाहिए m0 l0 t0, है ना।
सो यहाँ से हम लोगों ने वही सेम सॉल्विंग है ना। तो अगर सॉल्व किया था तो बीटा के डायमेंशन जो आए थे वो फोर्स के डायमेंशन आए थे m1 l1 t-2। यार अगर मतलब इसका मतलब कोई अगर सिर्फ जो क्वेश्चंस देख के चल जाता था, जैसे सेशन के बाद डिस्कशन होते है ना, हर सेशन के बाद में डिस्कशन होता है यूट्यूब पे, अगर वो देख के चल जाता था तो एक क्वेश्चन सही कर लेता था, है ना। चलो एनीवेज आगे बढ़ते अपन, है ना। अब उन्होंने क्या बोला, ये जो क्वांटिटी है ये डायमेंशनलेस है ना। ये क्वांटिटी कैसे है, डायमेंशनलेस। ओके, तो अगर ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस है इसका मतलब अल्फा अपॉन बीटा भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस, क्योंकि आगे का जो क्वांटिटी है तो प्योर नंबर है ना। यानी अल्फा अपॉन बीटा ये क्या क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस, यानी m0 l0 t0। बीटा उधर चला गया तो अल्फा के डायमेंशन वही होने चाहिए जो बीटा के हैं, और बीटा के डायमेंशन तो हम लोगों ने निकाले m1 l1 t-2। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, है ना। Next question states that if velocity, time and force are chosen as the base quantities, the dimensions of the mass will be। इस तरीके का क्वेश्चन किसी ना किसी के सेशन में तो पक्का एक्सपेक्ट करो, है ना। ये क्वेश्चन सबसे हॉट शॉट क्वेश्चन रहा है। आगे एक क्वेश्चन और आएगा, है ना, उसमें देखना तो वो कितने टाइम पूछा गया है। ये तो भी अगस्त 31 2021 के सेकंड सेशन में था। इसके आगे एक क्वेश्चन आएगा उसमें देखना तो कितने सारे सेशन है और सेम ही क्वेश्चन था, है ना। चलो एनीवेज विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट। अपने को मास के डायमेंशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, है ना। लेट अस से जो मास का डिपेंडेंसी है वो फोर्स टू द पावर ए है, वेलोसिटी टू द पावर बी है, टाइम टू द पावर सी है ना। तो दोनों साइड का अगर डायमेंशन ले लिया, डायमेंशन ऑफ मास इज डायमेंशन ऑफ फोर्स टू द पावर ए, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी टू द पावर बी, डायमेंशन ऑफ टाइम टू द पावर सी। ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ मास, m1 l0 t0, है ना। फोर्स का डायमेंशन क्या है, m1 l1 t-2 टू द पावर a। वेलोसिटी क्या है, m0 l1 t-1 टू द पावर b। टाइम क्या है, m0 l0 t1 टू द पावर c। ठीक है, समझ में आया। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो m1 l0 t0 ही है। तुमको पता है अगर पावर्स है तो पावर से अंदर मल्टीप्लाई होता है, यानी पहला टर्म क्या हो जाएगा, एम ए एल ए t-2a। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, m0 एल बी t-b। ये पावर जो है अंदर जो नंबर्स है उनको मल्टीप्लाई होगा, है ना। और तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, m0 l0 tc। ठीक है, नाउ m1 l0 t0 मल्टीप्लीकेशन में पावर्स का एडिशन, है ना। तो m का पावर कितना हो गया, a, बस a ही आएगा क्योंकि बाकी सब जगह जीरो है ना। l का पावर क्या आएगा, a प्लस b, है ना। और t का पावर क्या आएगा, -2a प्लस b प्लस c। ठीक है, अब दोनों साइड में पावर्स तो सेम रहने चाहिए, मतलब राइट हैंड साइड में मुझे एक बात बताओ, m का पावर क्या है, a, है ना। ये राइट हैंड साइड में m का पावर क्या है, a। लेफ्ट हैंड साइड में m का पावर क्या है, 1, यानी इसका मतलब a का वैल्यू 1 हो गया पक्का, है ना। अब राइट हैंड साइड में l का पावर क्या है, a प्लस बी, और इधर क्या है l का पावर 0, यानी इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस बी इक्वल टू 0, यानी b इज इक्वल टू -a। लेकिन a की वैल्यू कितनी है 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, क्लियर। अब राइट हैंड साइड में t का पावर क्या है, -2a प्लस बी प्लस सी, और इधर t का पावर कितना है 0। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे अपन, -2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। यानी -2 a की वैल्यू कितनी है 1, प्लस b की वैल्यू कितनी है -1, प्लस c इक्वल टू 0, यानी c की वैल्यू कितनी हो गई 3, है ना। c की वैल्यू 3 हो गई, 3 हुई क्या, एक मिनट, इट इज -2a, सॉरी इट इज -2a माइनस बी, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे ना माइनस चाहिए था, है ना, माइनस चाहिए था, तो यहाँ पे भी माइनस चाहिए, तो ये बन जाएगा प्लस, है ना। तो c की वैल्यू चेंज हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी -1, c की वैल्यू -1 इधर हो गई,
तो उधर गया तो +1 हो जाएंगी, सी का वैल्यू हो गया 1, है ना, सी का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो फिर m के डायमेंशंस क्या आएंगे फिर, f टू द पावर a, f टू द पावर a था हमारा, ये देखो f का पावर क्या था, a v b t c, है ना, f का पावर क्या है 1, v का पावर b यानी -1, t का पावर c यानी +1, यानी f v टू द पावर -1 t टू द पावर 1, है ना, f पहले t लिया इन्होंने, f t टू द पावर 1 v टू द पावर -1, ये आंसर आना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, है ना, दैट्स इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा कि एक क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हुआ वो ये है, देख लो कितने सारे सेशंस में आया, है ना। अब इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, फोर्स, लेंथ और टाइम, इसको अपन ने फंडामेंटल क्वांटिटीज माना है और अपने को निकालना है डेंसिटी के डायमेंशन, है ना। तो डेंसिटी जो का डिपेंडेंस है वो फोर्स के ऊपर लेटर से एल ए है, एल के ऊपर बी है और टी टाइम के ऊपर सी है ना, डिपेंडेंस ऐसा है। तो अपने को ए बी सी के वैल्यूज निकालना है। तो डेंसिटी के डायमेंशन इज इक्वल टू फोर्स के डायमेंशन टू द पावर ए, एल के डायमेंशन टू द पावर बी, टी के डायमेंशन टू द पावर सी। अगर तुमको जम रहा है तो फटाफट 1.25 पे क्लिक करो और फटाफट ये वीडियो एंड तक देख लो, लेकिन, है ना। अब डायमेंशन डेंसिटी के क्या है, m1 l-3 t0, फोर्स के डायमेंशन m1 l1 t-2 टू द पावर a, लेंथ के m0 l1 t0 टू द पावर b, है ना, और टाइम के m0 l0 t1 टू द पावर c। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, m1 l-3 t0, तो ये कितना हो जाएगा, ma l-a सॉरी la t-2a, क्योंकि पावर्स अंदर मल्टीप्लाई होते हैं। इधर क्या हो जाएगा, m0 lb t0 और इधर क्या आ जाएगा, m0 l0 tc, है ना। मल्टीप्लीकेशन में पावर्स का एडिशन, है ना। तो राइट हैंड साइड में m का पावर क्या आएगा, a, l का पावर क्या आएगा, a प्लस बी, t का पावर क्या आएगा, -2a प्लस सी। कंपेयर करेंगे आप दोनों साइड से, है ना, दोनों साइड को कंपेयर किया, राइट हैंड साइड में m का पावर क्या है a, लेफ्ट हैंड साइड में m का पावर कितना है 1, कंपेयर किया तो a का वैल्यू सीधा सीधा 1 आ गया, है ना। अब राइट हैंड साइड में l का पावर क्या है a प्लस बी, इधर क्या है -3, तो क्या इक्वेशन आएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू -3, तो b का वैल्यू कितना हो गया, -3 माइनस a, b का वैल्यू -3, a का वैल्यू कितना है -1, तो b का वैल्यू कितना आ गया -4, है ना। राइट हैंड साइड में t का पावर क्या है -2a प्लस सी और इधर कितना है 0, तो क्या लिख सकते हैं -2a प्लस सी इक्वल टू 0, तो c का वैल्यू कितना हो गया 2a, तो c का वैल्यू हो गया 2 × 1 विच इज 2, है ना। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू 2, तो यहाँ पे रखे तो डेंसिटी के डायमेंशन कितने आ जाएंगे, f a का वैल्यू 1, है ना, l b का वैल्यू कितना निकाला -4 और t का वैल्यू कितना निकाला हम लोगों ने 2, तो f l टू द पावर -4 t टू द पावर 2, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स दैट द फोर्स इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट x बाय द इक्वेशन, f का वैल्यू दिया है a cos bx प्लस c sin dt, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ad अपॉन b इज। अब एक बात ध्यान में रखो, जो भी चीज साइन या कॉस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आती है वो होती है डायमेंशनलेस क्वांटिटी, है ना, डायमेंशनलेस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर एंगल आते हैं और एंगल के डायमेंशंस नहीं होते, यानी इसका मतलब bx और dt के डायमेंशंस कितने आने चाहिए 0, है ना। तो चलो पहले वो लिख लेते, डायमेंशन ऑफ b इंटू डायमेंशन ऑफ x, ये होने चाहिए एंगल के डायमेंशन यानी m0 l0 t0, ठीक है। तो व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ b, m0 l0 t0 अपॉन डायमेंशंस ऑफ x यानी m0 l1 t0, तो क्या आ गए डायमेंशन m0 l-1 t0, b के डायमेंशंस आ गए। सेम वे में, है ना, चलो सेम वे में है तो अलग कलर से लिखेंगे इसको, डायमेंशंस ऑफ d, डायमेंशंस ऑफ t, ये किसके इक्वल आने चाहिए m0 l0 t0, एंगल के, क्योंकि dt भी है साइन के अंदर है और साइन के अंदर एंगल रहता है और एंगल के डायमेंशन कितने 0, तो व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ d,
m0 l0 t0 अपॉन टाइम के डायमेंशन m0 l0 t1, तो क्या आ गया डायमेंशन m0 l0 t-1। ठीक है, अब ए के डायमेंशन निकालना है। हमेशा याद रखो, अब इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है ना, तो फोर्स में फोर्स की टर्म ही ऐड हो सकती, फोर्स में फोर्स की टर्म ही ऐड हो सकती, यानी डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स। ये बात समझी क्या, है ना। तो ए के डायमेंशन किसके इक्वल है, फोर्स के डायमेंशन के इक्वल, क्योंकि फोर्स में फोर्स ऐड होता है। तो क्या आ जाएगा ये m1 l1 t-2। तो अपने को डायमेंशंस किसके निकालने थे, देखो यहाँ पे AD अपॉन बी के, AD अपॉन बी के डायमेंशन। अब ए के डायमेंशन क्या है m1 l1 t-2, डी के डायमेंशन है t-1, है ना, ये यहाँ देखो, और बी के डायमेंशन है l-1। तो इसको अगर सॉल्व किया तो आ गया m1 l2 t-3, ये डायमेंशंस आते हैं, है ना, m1 l2 t-3। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। okay, next question states that in a typical combustion engine the work done by a gas molecule is given by, work का इक्वेशन दिया है अल्फा स्क्वायर बीटा e टू द पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन के टी। वापस आ गया, के इज डायमेंशन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, लेकिन इस बार एक्स स्क्वायर आया, ध्यान से, इस बार बीटा एक्स स्क्वायर है, बीटा एक्स नहीं आया, है ना। तो तुमको बोला है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ अल्फा, अल्फा के डायमेंशन क्या है। हमेशा याद रखो, लॉग के अंदर साइन कॉस टैन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर और ई के पावर में जो चीजें रहती वो उन सभी के डायमेंशंस रहते हैं जीरो, है ना, उन सभी के डायमेंशन क्या रहते हैं जीरो। यानी इसका मतलब ये है कि बीटा एक्स स्क्वायर अपॉन के टी के डायमेंशन होना चाहिए m0 l0 t0। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि बीटा के जो डायमेंशन वो होने चाहिए, वो होने चाहिए के डायमेंशन इंटू टी टेम्परेचर के डायमेंशन अपॉन एक्स के स्क्वायर के डायमेंशन। ठीक है, अब के डायमेंशन हम लोगों ने देखे, के का यूनिट होता है जूल पर केल्विन, है ना, तो उसके डायमेंशन क्या आएंगे m1 l2 t-2, ये तो जूल के हो गए, है ना, वर्क एनर्जी के, है ना, और टेम्परेचर नीचे है तो थीटा टू द पावर -1 इंटू आगे टेम्परेचर है तो थीटा1 एक्स स्क्वायर यानी L2 हो गए। तो बीटा के डायमेंशन क्या हो गए, बीटा के डायमेंशन क्या हो गए फिर यहाँ पे m1 l, ये तो कैंसिल हो गया, तो l 0 हो गया, t-2 हो गया, है ना, ये हो गया बीटा के डायमेंशन, है ना, इसको हाईलाइट करके रख देते अपन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, या ध्यान में रखो ये चीज के तो कोई डायमेंशन नहीं रहेंगे क्योंकि वो तो e का पावर है, समझे क्या बात, e का पावर हमेशा एक नंबर आता है, e इज एक्सपोनेंशियल टर्म, है ना, e का जो पावर है ये नंबर आएगा, इसका मतलब वर्क के जो डायमेंशन है वो अल्फा स्क्वायर बीटा के डायमेंशन है, समझे क्या, है ना, वर्क के जो डायमेंशन है वो अल्फा स्क्वायर है क्या बेटा, हाँ, अल्फा स्क्वायर बीटा के डायमेंशन है, समझे, यहां तक समझे, हाँ। तो अल्फा स्क्वायर के डायमेंशन क्या आएंगे, वर्क अपॉन बीटा के डायमेंशन, वर्क के डायमेंशन क्या m1 l2 t-2, और बीटा के डायमेंशन क्या है m1 l0 t-2। कैंसल हो गया, ये भी कैंसल हो गया, तो अल्फा स्क्वायर के डायमेंशन आए l2, तो अल्फा के डायमेंशन आएंगे l1, यानी हो जाएगा m0 l1 t0, है ना। सो योर आंसर शुड बी m0 l1 t0 ऑप्शन बी, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन है इस डायमेंशनल एनालिसिस का। तो क्वेश्चन स्टेट्स दैट ए बी सी एंड डी आर 4 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस, नन ऑफ देम इज डायमेंशनलेस, बट वी नो दैट द इक्वेशन AD इज इक्वल टू C log ऑफ BD होल्ड्स ट्रू, मतलब इक्वेशन दिया है AD इज इक्वल टू C log BD, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट अ मीनिंगफुल क्वांटिटी। इस क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट था कि सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो सकती है, ये ठीक है। चलो पहले तो एक चीज समझ जाते हैं कि भाई ये जो लॉग है उसका तो कोई डायमेंशंस नहीं आता है ना, लॉग के डायमेंशंस नहीं होते, यानी इसका मतलब ये है कि
इस टर्म के डायमेंशंस नहीं है ना, उस टर्म के डायमेंशंस नहीं है। मतलब जो डायमेंशन a इंटू डी के है वो डायमेंशन c के है ना। यानी इसका मतलब डायमेंशन ऑफ a इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c, यानी a और c के डायमेंशन नहीं है। जब तुम a के डायमेंशन को d के डायमेंशन से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके तुमको c का डायमेंशन मिलेगा, है ना। और हमको 4 ऑप्शन में से डी ऑप्शन ये दिख रहा है कि ए में से सी माइनस हो रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ए और सी सेम क्वांटिटी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि उनके डायमेंशन सेम नहीं है ना। दो चीजें जब उनके दो चीजों के डायमेंशन या दो क्वांटिटीज के जब डायमेंशन सेम है तो यू कैन से दैट दोस टू क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द सेम थिंग। बात आई क्या समझ में? जब ए और सी के डायमेंशन सेम रहेंगे तभी तुम उसको सब्ट्रैक्ट करने का सोच सकते हो, बट यहां से समझ में आया कि ए और सी के डायमेंशन सेम नहीं है, इसलिए ये मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं है, बिकॉज ये चीज पॉसिबल नहीं। ए में से सी तुम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के डायमेंशंस अलग अलग है। समझ में आया सबको? दैट्स इट। ओके, बाय।